dramas, telenovelas, I watch everything. I'm a huge fan. And I'm like यार हम लोग नहीं कर रहे, हमसे सब लोग पूछते हैं कि यार ये सब हो रहा है, हमारे यहाँ पे कब होगा, इंडिया में हम कब करेंगे, हमारे यहाँ पे ऐसे ड्रामे क्यों नहीं आते. I'm like खुद कुछ करते हैं. And it genuinely started off as a very very small dream. मतलब मैं आसपास जाके सबसे बोल रही थी आपको लिखना आता है क्या, आप कोई छोटी कहानी लिख सकते हैं that we can shoot and all of that. To realize that ऐसे तो ये नहीं बनेगा. And about 3 months later, तब तक die down हो गई बात. 3 months later, one day I was in the gym and I called Ravi and I said, बस बहुत हो गया रवि, ये करना ही करना है. And he's like, तो फिर करो ना, किस चीज़ का वेट करो, करो. And then I'm like, okay, I need a team so that we can actually build it. And the first person we called was Bharti, and she came on board. And we put the shows together from March to now December. Within some 9 months, हमारे shows ready हैं and they are out here to come, and I can't believe it. थैंक यू सरगुन, थैंक यू ब्रदर मैन. ये जो कॉल की बात की है ना, समटाइम्स हम खुद नहीं जानते अंदर से कि कैन आई डू दिस, विल आई बी एबल टू डू दिस. और एज यू ग्रो ओल्डर, डर जो है वो सबसे ज़्यादा पकड़ लेता है हमें. हम छलांग मारने को तैयार नहीं होते. यू हैव डिसाइडेड टू बिकम अ पायनियर इन समथिंग. ऑनेस्टली पड़ोसी मुल्क करता है ना ये, तो कि हम उनके शोज जो हैं वो देख रहे हैं यूट्यूब पे. टू क्रिएट समथिंग जस्ट फॉर यूट्यूब, द वन ऐप विच आई थिंक सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है, बाकी सारे ऐप्स एक तरफ, यूट्यूब एक तरफ. वॉट कन्विंस्ड यू कि यार दिस इज द राइट वे, और सरगुन का आइडिया अब सर आंखों पर? आई थिंक सरगुन always comes up with these billion-dollar ideas, and whether it is the intention to start a music label last year, that was Sargun's idea, to go down the production route and open Dreamyata Production, Dreamyata Entertainment Private Limited, that was Sargun's idea. Odaria was written by her. So I don't know about anything else here. I just know that if Sargun has thought about it, I just need to walk the path, and I believe in her with every cell of my being, and as long as we have each other by the hand, I think we can do it. सरगुन, ये जो हमने इतने सारे ऐप्स की बात की, अब हम फिल्में भी देख रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं. आई थिंक वो दिन दूर नहीं है जब फिल्म जो है यहाँ थिएटर में भी लगेगी और उसी टाइम पे शायद OTT पे भी आ जाए. इट्स नॉट फार. लेकिन यूट्यूब में इट्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बीस्ट, क्योंकि लोग उस पर जा रहे हैं. एवरीबडी इज ट्राइंग टू क्रिएट स्टफ, छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं. आपने डिसाइड कर लिया कि आप पूरे के पूरे शोज बनाने वाली हैं. सो वो विजन जो है, हाउ डिड यू एग्जीक्यूट दैट? एक्चुअली अभी भी ना हमें बहुत लोगों का कॉल आता है कि व्हाट्स योर बिजनेस मॉडल, एंड आई एम लाइक आवर बिजनेस मॉडल इज़ रब भरोसे. वी हैव नो अदर बिजनेस मॉडल. हमें नहीं पता कि जो हम लगा रहे हैं वो कैसे आएगा. देयर इज़ अ लॉट ऑफ थॉट व्हेन यू ओपन अ बिजनेस. आप सोचते हैं कि रिटर्न क्या होगा, पैसे वापस कैसे आएंगे. लोग भी हमसे पूछते हैं, बट हमें नहीं पता. हमें सिर्फ इतना पता था, एंड आई जेन्युइनली हैंड ऑन माई हार्ट, हमें अभी तक नहीं पता कि ये कैसे चलेगा या इससे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा. हमें नहीं पता. हमें सिर्फ इतना पता है कि ये कहानियाँ हमने कहनी थी, और हमने सोचा कि इनको बेस्ट तरीके से कैसे कहें, जहाँ पर हर बंदा जो अपने घर में बैठा, एवरीबडी इज़ ऑन देयर फोन्स राइट नाउ, एवरीबडी हियर इज़ ऑन देयर फोन राइट नाउ क्लिकिंग, एवरीबडी इज़ ऑन यूट्यूब एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम, कि वो बस हमें एक बारी देखें, वो बस एक बारी ये कंज्यूम करें कि हमारा सुर क्या है, हम क्या बनाना चाहते हैं, हम क्या दिखाना चाहते हैं. दैट वॉज द ओनली आइडिया. और अभी भी हम उसी पे स्टिक कर रहे हैं. हमें नहीं पता है कितना अच्छा कितना बुरा करेगा. हमें ये पता है कि जो हम लेकर आ रहे हैं वो बहुत अच्छा है. जब तक करोगे नहीं तो उसका कब तक आपको पता लगेगा ना, राइट? व्हाट इज द रिजल्ट? Friends have become family, clearly. I see them, they're all sitting there, and I'm going to call them one by one. But just one last thing, man. जब से मैं आया हूँ, जिन लोगों से मेरी बात हुई है, in the lead up to this moment, they've spoken about this one word. And well, thank you so much. और चलो हम शुरुआत कर लेते हैं. वैसे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फॉर दिस, एंड एज यू कैन सी मेरे एक्साइटमेंट की वजह अलग है. शो तो आई नो कि बिकॉज सरगुन मैम और रवि सर हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा बनने वाला है, लेकिन उसके साथ में आई एम वर्किंग विद देम अगेन. दिस इज द एक्साइटमेंट आई हैव, एंड विद माय मोस्ट फेवरेट पर्सन हियर. ये मेरी बात नहीं कर रही है, रवि सर की बात कर रही है. You all three. So yes, excitement level obviously बहुत हाई है, एंड मेरा तो तीसरा एसोसिएशन है ड्रीमयाता के साथ. एंड मेरे साथ जुनूनियत में भी यही हुआ था और इसमें भी यही हुआ है. सरगुन ने सिर्फ इतना बोला कि ये मेरा शो है और तू कर रहा है.
बाकी क्या है, शो क्या है, क्या नहीं है, वो सब बातें बाद में। तो लाइक एज ही सेड, वी आर फैमिली एंड जब भी इनका कॉल आता है, जब भी कुछ ऐसा है तो क्वेश्चन कुछ होता ही नहीं है, बिकॉज वी हैव ब्लाइंड फेथ इन देम कि सरगुन एंड रवि बना रहे हैं तो शो अच्छा ही होगा। That's a lot of tension. But guys, we wanted to bring our most loved जोड़ी back, and I think फतेह और तेजो को जितना प्यार मिला उतना अब अंकित और प्रियंका को तेरे हो जाए हमें मिलेगा। You're going to see a massive love story and it's one of my favorite shows. एक टाइम पर तो ऐसा था कि मैंने कहा था मैं किसी और को करने नहीं दूंगी। I love it so much. Now I am super excited Yeah. after hearing this. But I wanted them to be a part of a love story, and I think this is going to be one of the best love stories that we have on our channel. तेरे हो जाए हम। Thank you. क्या बात है, क्या बात किसी है। को इनसे कुछ पूछना है? वरना हम रवि, हाय, शादमा दिस साइड फ्रॉम टीवी मसाला। Hi. रवि, सरगुन, आपके लिए मेरा सवाल होगा, सिंस यू गाइस सेड कि यू नो पाकिस्तानी ड्रामाज एंड के ड्रामाज हम देखते थे एंड इसीलिए हम इंडियन टेक देना चाहते थे। सो आई वांट टू नो कि पाकिस्तानी ड्रामाज आर नोन फॉर लेस नंबर्स ऑफ एपिसोड, तो आप लोगों ने क्या सोचा है इस प्लेटफॉर्म पर, मतलब कितने छोटे एपिसोड? so basically our episodes are anywhere between 24 to 28 episodes. Same format है जो आप देखते हैं, 24 से 28 एपिसोड, 35 to 40 minutes, and they all have their own original songs, original tracks which you call OSTs. तो and I think जो चीज़ बार बार सुनने को मिलती है कि ये लोग झुमके पहन के क्यों सोते हैं, ये लोग ये करके क्यों सोते हैं, there's nothing like that. We are shooting them absolutely real in the most raw way. And जो भी चीज़ें हमने as viewer, as producers, as actors हमने कभी क्रिप करा हो कि यार ये क्यों लिखा है या हमें ऐसे क्यों करा रहे हैं या anything, हमने ट्राई करा है कि वो यहाँ पर ना हो, and we match up to the expectations of everybody जो अपने पूरे करियर्स को दांव पे लगा के हमारे साथ खड़े हैं। या दैट्स इट। सो करण, आपके लिए सवाल ये है कि वी हैव सीन अ लॉट्स ऑफ रील्स जो आप आयशा के साथ बना रहे हैं, सो इट लुक्स लाइक कि सोशल मीडिया पर काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं आप, कुछ बताना चाहिए? एंड आई थिंक ये हमारे ड्रामा की सबसे स्वीटेस्ट कास्टिंग है। शी इज गोइंग टू रॉक दिस बड़ी। लेट्स घुमा दो, घुमा दो। Wait for it. अरे नहीं नहीं, गलत हो गया। हाँ, ओके। तो जी, मनीषा इज द प्रोटैगनिस्ट इन आवर नेक्स्ट शो हाले दिल, और आगे आपको सरगुन बताएंगे। जब ये रोल लिखा गया था, वो रोल एक ऐसी लड़की का था जो बहुत बोलती है और किसी के भी बोलने में चुप नहीं होती है। तो मुझे सबसे पहला ख्याल मनीषा का आया। एंड इट्स अ वेरी वेरी सिंपल गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, जिसे दुनियादारी नहीं पता, दिल की साफ है, उसको जो बोल लो वो मान लेती है। एंड दिस इज़ एक्चुअली अ लव स्टोरी, और इसकी कास्टिंग काफ़ी बड़ी थी, बट दैट्स गोइंग टू टेक टाइम। सो हमारी सबसे पहली कास्टिंग इस शो की मनीषा है, एंड वी आर वेरी 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 हैप्पी टू हैव हर ऑन बोर्ड। इसने तो कहानी सुन ली है, अब ये 10th स्टे कह रही, पहले आप बात करिए। भैया आपने मेरा पूरा लाइन बोल दिया, यही सेम टू सेम लाइन मैं बोलने वाली थी कि भोली है, दुनियादारी का नॉलेज नहीं है, प्यारी है, लेकिन आपने सेम छाप दिया। कोई नहीं, मैं अपने स्टाइल में बोल दूँगी। हाँ, तो मैं इन लोगों के साथ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने इन लोगों का काम देखा है, सरगुन दी, रवि जी का काम देखा, और ये इतने अमेजिंग है, और मुझे पता है कि मैं इन लोगों के साथ काम करूँगी तो मुझे बहुत कुछ सीखने मिलेगा, और एक्टिंग मुझे हमेशा से करनी थी। तो इस बार मुझे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है कि मैं इन लोगों के साथ काम करूँ, सीखूँ, और ये जो कैरेक्टर है इंदु का, वो मेरे दिल के एक्चुअली बहुत करीब है, क्योंकि वो लड़की बहुत प्यारी, मासूम और प्यार में बहुत बिलीव करती है, जो मैं रियल लाइफ में भी करती हूँ। और भोली मेरे से थोड़ा ज़्यादा है, मैं थोड़ी कम हूँ रियल लाइफ में, वैसे हूँ, बट ये लड़की तो पूरी भोन है ना, वैसा। तो अभी क्या है,
तो फिर ये स्टोरी बहुत अमेजिंग है और मुझे पता है कि जब ये सीरीज़ देखेंगे तो उन लोग को बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि अभी कितना भी ये जनरेशन आगे बढ़ जाए लेकिन हम लोग वो जो कुछ कुछ होता वाली काजोल है और शाहरुख खान है उनको तो मिस करते हैं, और ये सीरीज़ में आप लोग को वो सब देखने मिलेगा, तो सबको बहुत मज़ा आएगा। और ये सीरीज़ चाचा चाची फूफा फूफी आंटी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पूरा खानदान बैठ के देख सकता है, तो आप लोग हाँ मासी मासा चाचा जो भी है मासी के सब देख सकते हो, तो सबको बहुत मज़ा आएगा। और मुझे बहुत ये जर्नी मेरे लिए बहुत न्यू है और बस आई एम सुपर हैप्पी And we are super happy to have her on board. Thank you for joining us. किसी वर्किंग विद दीज टू ह्यूमंस, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी कि सिर्फ स्टोरीज नहीं, रिलेशंस भी बहुत अच्छे बनाते हैं, बहुत प्यारे एनवायरनमेंट बनाते हैं, चीज़ें ऐसी हिट नहीं होती, तो हम भी हिस्सा बनेंगे। And Abhishek is not here with us because वो कहीं शूट कर रहा है, so this is I think our पंजाब में ना, बिकॉज मैं पंजाब से हूँ, हमने बहुत देखा है कि छोटी छोटी बातों पे जीप में भर के हॉकी के साथ लोग आ जाते हैं। इट्स अ वेरी कॉलेज थिंग जो हम सब ने देखा है और सुना है, एंड आई थिंक एक कॉलेज रोमांस, एक कॉलेज लव ट्रायंगल, अ लॉट ऑफ अल्फा एनर्जी, अ लॉट ऑफ माचोइज्म, एंड दिस इज़ द शो तुझसे है आशिकी, एंड दिस विल बी द नेक्स्ट शो ऑन ड्रीमिया द ड्रामा, एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। और आप अभिषेक को आज शाम को मिलेंगे हमारे साथ टू अनाउंस दिस। और एक मैं एडिशन कर देता हूँ, एक एडिशन मैं कर देता हूँ, ये वाली जो कास्टिंग है ना, यू गाइस शुड बी वेटिंग फॉर इट, इट्स अ ह्यूज अनाउंसमेंट, बट वो अनाउंसमेंट जो है आपको 10-15 दिन के बाद पता चलेगी। Yeah. Okay, now we have just the 5th show and the last show for joining their team and putting up products like this. Alright, Isha, this question is for you. Not for any other reason, but for the fact that you're dramatic here and you're dramatic on the screen as well. Just tell us, जब वो कॉल आता है सरगुन और रवि का, what is that conversation like? क्या बातचीत होती है? बातचीत तो क्या ही होनी है, मतलब अब थोड़ा ना पहले बहुत एकदम प्रोफेशनल होता, अब थोड़ा कैजुअल हो गया। हेलो बेटा क्या कर रही है तू? आई एम लाइक हाँ ओके बैठी को आप बताओ। सो दे लाइक ओके, सो एक शो कर रहे हैं यूट्यूब पे, लवली लोरा नाम है। मैंने कहा ओके क्या कर रहे हैं? तो माँ और बेटी रहेंगे, उनको एक ही लड़के से प्यार हो जाएगा। मैंने कहा कि ओके तो आगे क्या? नहीं वो आगे हम बता देंगे, तू आ जा सेट पे। मैंने कहा ओके डन, आई विल कम, मैं आपके हवाले, आपको जो भी करना है अब इस स्टोरी को जैसे भी ले जाना है, एंड आई एम श्योर ऑफ कोर्स वो जो भी करते हैं कुछ भी गलत नहीं होता है, इट इज़ हिट एज यूजुअल। सो या आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी इन ड्रीमियाता अगेन फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड। वाओ, माँ बेटी को एक ही बंदे से प्यार हो जाता है, दैट्स द स्टोरी। तुम वो बंदे हो जिससे प्यार हो जाता है, राइट? या you're the lucky one. What was your like पहला थॉट क्या होता है यार किसी लड़के के लिए एज एन एक्टर व्हेन ही इज ऑफर्ड अ रोल कि माँ बेटी दोनों से प्यार हो जाता है? I mean, I think the moment I heard it, I was like, I want to do it because obviously you haven't heard of it. तो आपको उसी मोमेंट पे लगा कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा because it's never been done. And I really enjoyed the idea, and when I went through the script, it was beautiful, very well written, और बहुत ही यूथफुल है, आज के समय की कहानी है, हम लोगों ने अभी के समय को कैप्चर करने की कोशिश की है, सो it was a beautiful experience and we are still enjoying making it. Gauhar, you've seen Ravi him. himself, of course. Yes. Wouldn't have been possible in 30 years. Gauhar, you've seen all those worlds. कैमरा के सामने जो भी दुनिया है आपने देखी है. The digital space, you're clearly owning it. The film space, the television space. I think COVID वो टाइम था when OTT had this big explosion कि हमने बोला कि अब यार 350 रुपये और 6 घंटे फिल्म देखने के लिए शायद खर्च नहीं हो पाएंगे. We'll choose the right film. YouTube was still untapped. You had all these creators जो अपने short videos बना रहे थे. So when someone offers you, even if you are friends, क्योंकि end of the day आपने काम करना है, आपके fans आपको देखेंगे. You're on a YouTube show. वो पहले thoughts क्या थे कि अब मैं YouTube पे शो करने वाली हूँ? सो मेरा ना काम करने का तरीका सिर्फ ये है बहुत क्लैरिटी के साथ कि मुझे अच्छा काम करना है. और जब मुझे सरगुन का कॉल आया डायरेक्टली, मैं स्विट्ज़रलैंड में थी, मुझे अभी भी याद है वो लाउंज जहाँ पर मैं बैठी थी और मैं ज़ियान को खाना खिला रही थी एंड आई वाज कम्प्लीटली पैनिकिंग. एंड मुझे सरगुन का कॉल आया एंड कहते हैं कि ये एक कहानी है जो हम कर रहे हैं और इट्स फॉर यूट्यूब, हमारे अपने चैनल के लिए हम कर रहे हैं. एंड क्रक्स में बताऊं तो ये है, मैं आपको एक एपिसोड भेज रही हूँ जो पहला हमने लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ लोगे अच्छा लगे तो बताना. मैंने कहा ठीक है. शी इज़ लाइक, मैंने जब ये लिखा या जब मैंने इसके बारे में सोचा तो
लोला के लिए मुझे सबसे पहला नाम तुम्हारा ही था. तो प्लीज रीड इट एंड देन यू सी एंड आई वाज लाइक या पक्का पक्का, जस्ट गिव मी सम टाइम, आई एम जस्ट इन लाउंज एंड इन द मिडल ऑफ अ फ्लाइट एंड एवरीथिंग, आई विल कॉल यू बैक. 2 दिन चले गए बिकॉज आई वाज ऑन अ हॉलिडे एंड मैंने नहीं पढ़ा वो जेन्युइनली एंड आई वाज जस्ट लाइक यू नो टाइड अप विद थिंग्स एंड आई फेल्ट सो रिडिकुलस एंड आई कॉल्ड अप सरगुन एंड आई सेड यू नो मम्मी ब्रेन्स, आई हैव फॉरगॉटन, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, आई एम गोना रीड इट नाउ. मैंने जैसे ही पहला एपिसोड का पहला ड्राफ्ट पढ़ा, आई कॉल्ड अ बैक एंड आई सेड यू नो व्हाट, आई एम ऑन. बिकॉज मैंने ये नहीं सोचा कि YouTube पे है तो क्या व्यूअरशिप तो पता ही है कि YouTube की फैंटास्टिक होती है, बट कंपैरेटिवली ओके, इट्स नॉट द 70 mm or whatever that I'm used to or showing my talent on. But genuinely for me in my entire career now, mashallah, 22 years of being a part of this wonderful industry, I have never ever thought of where, what, you know, why. It's always been, will the audience remember me? And trust me, I keep telling these two, thank you for giving me Lola, thank you for thinking of me for Lola, because Lola will be remembered by every audience member who watches the show. So please do watch the show, because it is out of all my characters, I've been a part of amazing projects, but Lola I can say will stay with me for the rest of my life, and I want Zihan to grow up and watch Lovely Lola. So that's how special it was, and that's how, because of the role, I said yes. And of course these two are wonderful human beings. Of course I had not worked with them professionally before. I knew them, you know, as individuals, artists, and you know what they've been doing as stars, but as producers they're just mind-blowing. They're lovely people and I'm just so happy that I'm a part of Lovely Lola and Dreamy Aata, and that's all I have to say. Thank you. Okay. तो ये एक लव स्टोरी है, तिकड़ी वाली, एक वो लव स्टोरी है. Here's an honest confession. Thanks to my mom, I was exposed to what we used to call soap dramas back in the 90s. हमें तो टीवी देखने को नहीं मिलता था, तो हमें वो देखना पड़ता था जो मॉम देखती थी. एंड जब हम इंडियन टेलीविजन की बात करते हैं, द वे यू नो वी हैव सीन एक्टर्स, वो 3 बार जो कैमरा जो है ठटैक करके यूं करके मूव होता है. सो व्हेन यू आर एक्टिंग इन अ वेरी इंटेंस लव स्टोरी फॉर अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मीडियम, डिड एनीथिंग चेंज इन द वे यू एक्टेड इट? मुझे ज़्यादा सीरियस तो नहीं हो गया ना? बिल्कुल नहीं, हमारा शो भी सीरियस है तो चलेगा. मैंने कभी उस फॉर्मेट में भी काम नहीं किया है, मेरे लिए ये फॉर्मेट ही बहुत नया है, और मुझे ऐसा लगता है कि टाइम के साथ ऑडियंस को नई चीज़ें पसंद आती है. एक टाइम रहा है जब ऑडियंस ने वही पसंद किया है, और 8-8 साल 10-10 साल वैसे शोज़ चले. सो नो वे कि हमारे इंडियन सोप्स, इंडियन डेली सोप्स कहीं भी पीछे रहे हैं. बट ये एक नया तरीका है, नया इनोवेशन है. लोगों का अटेंशन स्पैम अभी बहुत कम हो चुका है, अटेंशन स्पैन, तो आई थिंक ये फॉर्मेट पसंद आएगा. हमारे एपिसोड्स 25 से 30 एपिसोड्स के बीच में है, सो आई होप लोगों को पसंद आए. और रही बात इस फॉर्मेट में काम करने की, अगेन लाइक आई सेड कि मैंने कभी किसी और फॉर्मेट में काम नहीं किया है सीरियल के, तो मेरे लिए नया था एंड बहुत अच्छा था. ब्रो, सो वो होता है ना कि DTH देश में चलता है, कुछ और देशों में चलता है, बट फवाद खान कौन थे ये तो हमें इसी के वजह से पता लगा ना. आर यू रेडी टू बिकम द आंसर टू एवरीवन इन द वर्ल्ड नाउ? Are you ready to become the Indian answer for the world audiences? I don't genuinely know the answer to that question. I mean, I myself think Fawad is amazing. So yeah, I mean, if that's the compliment, thank you so much. All right, ladies and gentlemen. They've achieved it, I think, way bigger and better, because it's not only the way a character would look, would match somebody else. It is, I'm genuinely telling you, it is the storytelling. और आपने बड़ा ही अच्छा वैलिड क्वेश्चन पूछा कि जब टीवी पे वो धड़ाएं करके दिखाया जाता है, तो वो एक फॉर्मेट ऑफ शूटिंग और स्टोरी टेलिंग है जो एक पर्टिकुलर लेवल पे डेफिनेटली चला. Ball of talent, beautiful. We were supposed to look beautiful, like as a family. So of course I would be her mother. Of course there is Nani, who is Dolly Ahluwalia, who is an extremely talented actor who plays my mother, and you know we're together a family. So no, I have no such you know mental blocks in me as an actor. हाँ, अगर मुझे आपने मेरी फिल्म 14 फेरे नहीं देखी शायद, उसमें मैंने 60 साल की 2 औरतों का रोल निभाया है, तो आई हैव नो सच मेंटल ब्लॉक्स. अगर मैं 60 इयर्स को कन्विंसिंगली प्ले कर सकती हूँ और उसके लिए नॉमिनेशंस भी ले सकती हूँ, सो आई कीप टेलिंग देम, मैं उनको एक्चुअली मैसेज करते रहती हूँ, थैंक यू फॉर गिविंग मी लोला, बिकॉज जब लोला स्क्रीन पे आएगी ना, ये सारे सवाल उधर ही बंद हो जाएंगे. थैंक यू.
Hi guys, Mukesh here from Telechakkar. Happy for Aisha and Isha as well at the same time. Question रवि सर और सरगुन मैम आपसे है. ईशा ने आपके साथ काम किया हुआ है. गौहर का टैलेंट हम सब ने देखा हुआ है. शी वॉज जस्ट नंबरिंग और कोई एज फैक्टर नहीं. सच अ वर्सेटाइल एक्टर. करण सर भी हैं, चाहे कॉमिक रोल हो, चाहे सीरियस रोल हो, या पीरियड ड्रामा अभी रिसेंटली हमने उन्हें देखा. ही इज़ वंडरफुल. व्हाट मेक्स आयशा के टाइम पर क्या स्पार्क, क्या पोटेंशियल दिखा? क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज द फर्स्ट टाइम शी इज कमिंग, और वो भी नॉट. Oh, you are in for a surprise, bro. You are in for a massive surprise. एंड देयर इज़ वन थिंग जो किसी को नहीं पता है, जो मुझे भी अभी याद आई कुछ 2 हफ्ते पहले जब मुझे आयशा ने बताया. जब मैंने पहली बार आयशा को स्क्रीन पे देखा और फिर इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं, सब लोग आते हैं. हम लोग अभिषेक की पार्टी पे गए थे और मैं आयशा से वहाँ मिली. मैंने रवि को गाड़ी में आते हुए बोला, मैंने कहा हम अगले शो में ना आयशा को हीरोइन लेंगे. तब मुझे नहीं पता था कि हम ड्रीम आता. कह रहा है सरगुन डू यू थिंक शी कैन एक्ट? आई सेड शी विल बी अ फैबुलस एक्टर. आप मान नहीं सकते हो, बहुत अच्छा काम करेगी. एंड यू नो देन ऑफ कोर्स व्हेन आई कॉल्ड हर शी सेड यस. और रवि ने जब पहले दिन इसको वर्कशॉप में देखा तो ही कॉल्ड मी एंड सेड हाउ डिड यू नो, बिकॉज शी इज़ माइंड ब्लोइंग. एंड कुछ 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले इसने मुझे बताया कि मैम आपका मुझे मैसेज उडारियाँ के लिए भी आया था. And I'm like really? तो जैसे मैंने प्रियंका को मैसेज करा था, आई थिंक आई हैड मैसेज आयशा ऑल्सो सो मेनी ईयर्स बैक, जब मैंने इसको शायद सिर्फ ऐसे ही इंस्टाग्राम पे देखा होगा, कभी इसको टेलीविजन पे नहीं, कहीं नहीं देखा था. आई हैड मैसेज फ्रॉम उडारियाँ. मुझे भी नहीं याद था, तो मैं अपने चैट पे गई, मैंने कहा हाँ मैंने तो तुम्हें मैसेज किया है, पर इसने उडारियाँ नहीं करा. एंड शी डिड दिस विद अस. But when you see the show, you are going to fall in love with Nikki for sure. आयशा क्यों नहीं किया उड़ारिया ब्रो? What? क्यों नहीं किया? बाद में मिलेगा. मेरी किस्मत में ईशा से मिलना थोड़ी देर बाद था, तो शायद इस वजह से मैं नहीं कर पाई. चलो वेरी गुड. लास्टली अब ऐसा लग रहा है कि 1-2 जन को छोड़ के सारा बिग बॉस स्टेज पर है और फ्यूचर भी हमें नजर आ रहा है. बाप रे, सारा दिख रहा है. करण को थोड़ा बेस्ट ऑफ लक गाइस, और सरप्राइज के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है सर. एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर प्लेइंग